प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध, तो ये जमकर वापसी का विरोध हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जताई है आपत्ति। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर एसोसिएशन ने जताई है आपत्ति। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, जहां पर 15 करोड़ कैश बरामदी के बाद आया है ये फैसला। तो ये एक अहम खबर है। हम कोई कूड़ादान नहीं है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये जवाब है। जनता का नया प्रणाली से विश्वास डगमगाने की आशंका। 24 मार्च को दोपहर 1:15 पर जनरल बॉडी की मीटिंग। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का जमकर विरोध किया जा रहा है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन ने जताई है आपत्ति। तो यह हाईकोर्ट अधिवक्ता गलत है, बार उसके खिलाफ खड़ी। जहां न्यायपालिका में कोई कमी है, बार उसके खिलाफ खड़ी। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहां से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाए। क्या यह मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाईकोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रेजोल्यूशन पास करके हम इनके इम्पीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग का मामला, सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका खारिज। तो ये जम्मू कश्मीर से अहम खबर आ रही है, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग का ये मामला आया है, जहां पर टेरर फंडिंग से ये जुड़ा बड़ा खबर है। सांसद इंजीनियर राशिद जमानत याचिका पर खारिज। पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। तो ये जम्मू कश्मीर से अपने आप में एक बेहद ही अहम खबर है। बांदा से खबर आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने खोला है मोर्चा। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला है मोर्चा। तो ये किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जहां पर बांदा से ये खबर आ रही है, डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है ज्ञापन। पंजाब सरकार पर किसानों को गिरफ्तार करवाने का आरोप। तो ये बांदा से खबर है, जहां पर पंजाब सरकार के खिलाफ आरोप बांदा के किसान दे रहे हैं। समस्याओं को लेकर किसान संगठन पर रहे थे। राष्ट्रपति से पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने खोला है ये मोर्चा। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत अवधेश सिंह पटेल। आज हम लोगों का जो पंजाब में किसानों के साथ इस तरह का सरकार के द्वारा व्यवहार किया गया है और वार्ता करने के बाद भी किसानों को जेल में भेजने का काम किया गया है, इसका रोष प्रकट किया गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जनपद बांदा के किसानों पर भारी रोष है। और यह दर्शाता है कि किसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी कीमत को मांगने अगर जाता है सरकार से, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है, जिसमें भारी रोष है हम लोगों पर। और इसी के संबंध में आज ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया। नगर निगम की सफाई व्यवस्था से नाखुश दिखे मंत्री सुरेश खन्ना। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने किया निरीक्षण। हजरतगंज के समीप नहर इलाके में किया साफ सफाई का निरीक्षण। मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को दिए हैं कड़े निर्देश। तो लखनऊ से अहम खबर आ रही है, जहां पर साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए मंत्री ने दिए हैं निर्देश। मेयर सुषमा खरकवाल को भी निर्देश दिया गया है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था से नाखुश दिखे मंत्री सुरेश खन्ना। तो लखनऊ के मलिहाबाद में हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है, जहां पर वाजिद नगर में बाग में हुई हत्या के खुलासे के करीब महिला की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी के निकट पहुंची पुलिस। तो 2 दिन क्राइम ब्रांच सहित पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई।
आरोपी की तलाश में गठित टीमें दे रही हैं दबिश। जल्दी ही हो सकता है घटना का खुलासा। तो ये लखनऊ के मलिहाबाद से हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां पर वाजिद नगर में बाग में हुई हत्या के खुलासे के करीब पुलिस पहुंच गई है। लखनऊ से खबर आ रही है, विधानसभा में नए वाहन पास नियम का मामला। तो ये मामले को लेकर प्रमुख सचिव ने दिया है बयान। तो नई तकनीकी के साथ सुरक्षित होंगे वाहनों के पास। तो इस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष ने दी है जानकारी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने ये पूरी जानकारी दी है। प्रदीप दुबे ने पूरी जानकारी दी है। विधानसभा और विधानमंडल के परिसर की सुरक्षा को संसद की तर्ज पर सुदृढ़ करने के लिहाज से इस तरह का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के पश्चात लिया गया है। इसके बारे में अभी बजट सत्र में सदन में घोषणा की गई माननीय अध्यक्ष द्वारा, और पास कैंसिलेशन जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से संसद जिस तरह से संसद में जो भी वहाँ पर जिस तरह के मानक निर्धारित हैं उसी तरह के मानक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अडॉप्ट किए जाएंगे। और मुझे लगता है देश की ये पहली विधानसभा है जहाँ उस तर्ज पर इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो सभी माननीय सदस्यों को एक चिप के साथ RF टैग के और अनुमन्य वाहनों के प्रवेश दिए जाएंगे, प्रवेश पत्र। उसी तरह से उनके व्यक्तिगत प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। उनकी पूरी तरह से पहचान होगी, जिससे कि कोई सुरक्षा की दृष्टि में चूक न हो, और इस संबंध में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। महाराजगंज से खबर आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ आप देख सकते हैं। प्रशासन की मौजूदगी में पीले पंचे का दिखा है एक्शन, जहां पर बुलडोजर ध्वस्तीकरण को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। रामलीला मैदान की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों पर एक्शन। तो कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं हटाया गया था कब्जा, जिसके बाद से प्रशासन सख्त एक्शन में नजर आती हुई नजर आ रही है। राजस्व विभाग के साथ स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर रही मौजूद। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरकटहा का ये मामला बताया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर।